आप जिस शब्दावली का इस्तेमाल किया गया है वो ये है कि हमारे पास क्रेडिबल एलिगेशन, मतलब कि एक आरोप लगा है उसको हम क्रेडिबल मानते हैं, ठीक है, एक आरोप है ना, आप उसके बेसिस के ऊपर आप ये कहते हैं कि कुछ लिंक्स हो सकते हैं भारतीय अधिकारियों के साथ, उसके ऊपर आप ये इतना बड़ा आप बयान दे देते हैं, दाग देते हैं। आपकी जो विदेश मंत्री हैं वो ये कहती, वो भी इसी टाइप की बात करती हैं, और वो फिर ये कहती हैं कि अगर ये जो आरोप हैं ये सच्चे साबित हुए फिर ये तो बहुत संगीन मामला है। आपने भारतीय अधिकारी को अपने देश से देश निकाला दिया एक केवल आरोप के ऊपर जिसका आपके पास कोई प्रमाण नहीं है। फिर ये बात करते हैं कि हमारे पास इंटेलिजेंस है। इंटेलिजेंस आपके पास इसकी तो है, और वो जो तमाम जो दहशतगर्द या माफिया के लोग या जो हथियारों की तस्करी करते हैं, जो कनाडा में बैठ के भारत में कत्लेआम करवाते हैं और ओपनली क्लेम करते हैं अपने फेसबुक और ट्विटर के अकाउंट पे कि हमने ये काम करवाया है, और छाती ठोक करके बोलते हैं कि हमने ये काम करा है या हमारे कारिंदों ने ये काम करा है, या जो स्मगलिंग कर रहे हैं ड्रग्स की पाकिस्तानियों के साथ मिलकर के, उसमें आपकी जो इंटेलिजेंस है वो क्या घास चरने चली जाती है? उस समय आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं करती। आपको भारत सरकार ने कई बारी अवगत करवाया है कि ये कार्रवाइयां हो रही हैं, उस पर आपके मुंह में दही जमा रहता है, आपकी इंटेलिजेंस सोने गई होती है। आपकी इंटेलिजेंस ऐसी थी और आपकी इन्वेस्टिगेशन इतनी अच्छी है कि आपके देश के 250 से ऊपर लोगों का कत्लेआम किया जाता है एक जहाज में बम रख के, और आप किसी को कन्विक्ट नहीं कर पाते और सबको आप छोड़ देते हैं आपकी, और आप अब चाहते हैं कि हम ये माने कि आपकी ये बहुत अच्छा काम कारकर्दगी है आपके लोगों की। तो ये कैसे बात हो सकती है? आप से भारत सरकार ने कई बारी आग्रह किया है कि देखिए भारतीय मूल के जो लोग हैं उनके मंदिरों के ऊपर हमला हो रहा है, उन पर आप ये स्लोगनियरिंग हो रही है, वैंडलिज्म हो रहा है, तमाम ये चीजें हो रही हैं, भारतीय दूतावास पे हो रहा है, भारतीय अधिकारियों को डराया धमकाया जा रहा है, यहां तक मारपीट की भी नौबत आ चुकी है। वहां पर आपकी इंटेलिजेंस होने गई होती है, वहां पर काम नहीं करती आपकी इंटेलिजेंस, जहां पर आपकी इंटेलिजेंस काम कर रही है। ये कैसे हो रहा है भाई? तो अब इन्होंने कदम उठाया है, मेरे ख्याल भारत सरकार ने अपने ताई एक कदम उठाया है और वो रिटेलिएशन की है। भारत सरकार ने तो सिरे से खारिज कर दिया ये जो भी आरोप लगाए। अब ये कोई ट्रूडो से पूछे या जो इनकी विदेश मंत्री हैं या जो बाकी सारे वो खालिस्तानी है वहां पर, आपस में गुरुद्वारों के ऊपर तो ये लड़ाई करते हैं, कत्लेआम भी करते हैं, गोलीबारी करते हैं एक दूसरे के ऊपर, मारपीट करते हैं, वो भी क्या भारतीय एजेंट करवा रहे हैं क्या? वो किस खाते में आता है? जो इनके यहां पर जितने जितने क्रिमिनल गैंग्स पकड़े गए हैं सबके सब ये खालिस्तानी होते हैं। अच्छा, जितने यहां से लोग जाते हैं वो उनको ये संरक्षण जो देते हैं वो किसी ना किसी माफिया में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। उनको कानून व्यवस्था की जो प्रणाली है वो उससे भाग के यहां से गए हुए हैं, वहां पर उनको आप संरक्षण देते हैं, वो ये हरकतें करते हैं। वहां पर आपकी इंटेलिजेंस काम नहीं करती, यहां पर आपकी इंटेलिजेंस काम कर रही है। तो फिर भारत सरकार ने भी कदम उठाए हैं। जब अगर आप भारतीय अधिकारी को बाहर निकालेंगे तो भारतीय सरकार भी करेगी। लेकिन मेरे ख्याल भारतीय सरकार ने एक और चीज आज अपने बयान में बोली है। उन्होंने कहा है कि आपके जो दूतावास के लोग हैं वो कई इस तरीके की कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं जो भारतीय हितों के खिलाफ है। तो मेरा सवाल फिर भारतीय सरकार से ये होता है कि फिर क्या केवल एक अधिकारी को क्यों आपने बाहर निकाला? देश निकाला, फिर बाकियों को भी दीजिए। जो लोग भारतीय हितों के खिलाफ भारत के अंदर बैठ करके काम कर रहे हैं उनके खिलाफ आप और कदम क्यों नहीं उठा रहे? इनका जो एक दूतावास है या जो कॉन्सुलेट है इनका चंडीगढ़ में, वो क्या काम कर रहा है वहां पर? तो ये तो सवाल फिर उठेंगे ना, फिर ये सवाल उठने भी चाहिए। फिर इनसे सवाल जब अगर इस उस पे आ गए हैं कि आप पब्लिकली एक निराधार चीज के ऊपर आप इतना बड़ा बयान दाग देते हैं, भारत सरकार का भी तो ये अधिकार बनता है कि आपके ऊपर फिर आपको आपकी
जो कच्चा चिट्ठा है वो सबके सामने लेकर के आए, और शायद उस लिहाज से किया नहीं है जिस लिहाज से करना चाहिए था। सर, जिस तरीके से रिलेशन आप कैसे आगे देखते हैं, क्योंकि ये बहुत स्ट्रेंड हो चुके हैं टाइज भारत और कनाडा के बीच में, क्या हो सकता है आपके हिसाब से अब आगे क्या? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है जो अभी तक हुआ है। मैं ये मानता हूं कि बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसकी सारी की सारी जिम्मेदारी जो है ये कनाडा के ऊपर है, और खास तौर पर ये ट्रूडो सरकार के ऊपर। इनकी अपनी आंतरिक राजनीति है जिसमें इनकी सरकार टिकी हुई है। समर्थन जिनको इनको जरूरत है, वो एक खालिस्तानी व्यक्ति है, उसकी पार्टी के समर्थन की इनको जरूरत है। ये उसके ऊपर टिकी हुई है इनकी सरकार। इनको ये डर है कि कहीं हमारी सरकार ना गिर जाए। तो एक तो इनकी आंतरिक जो कलह है राजनीतिक, वो है। दूसरा, ट्रूडो की खुद की गवर्नेंस इतनी खराब रही है कि आज कनाडा में इतने बुरे हालात हो गए हैं कि लोगों को खाने के लाले पड़ते जा रहे हैं, नौकरियां हैं नहीं, ग्रोथ रुक गई है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। अब इसने अटेंशन हटानी है वहां से, और अपने आप को यह दिखाना है कि मैं अभी भी बहुत तगड़ा लीडर हूं। तो इससे अच्छा क्या हो सकता है कि एक मेरे पास यहां कनाडा के अंदर भी सपोर्ट होगा, ये खालिस्तानी जो लोग हैं इनको भी मैं अपने अराउंड एकत्रित कर लूंगा। क्योंकि देखिए, बाकी जो भारतीय हैं, चाहे वो सिख हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, कनाडा में उनकी बहुत बड़ी तादाद ऐसी है, वो राजनीतिक ये गुंडागर्दी में नहीं पड़ते। ये जिस तरीके की कार्रवाइयां, ये माफिया टाइप की कार्रवाइयां है ना इनकी, ये तो माफिया की तरह ऑपरेट करते हैं ये खालिस्तानी। तो बाकी जो नॉर्मल आदमी है वो तो माफिया नहीं है, वो उनको डराते हैं, धमकाते हैं, ये सब कुछ करते हैं। वो फिर उस तरीके से एकत्रित नहीं होते। भाई, जो माफिया का बंदा होता है वो तो बहुत अच्छी तरह एकत्रित होकर बड़ा ऑर्गेनाइज तरीके से काम करता है। ये लोग वैसे करते नहीं है। जो नॉर्मल लोग हैं वो आम अपनी जिंदगी काटते हैं, लॉ एंड ऑर्डर को ऑब्जर्व करते हैं, कानून व्यवस्था को ताक पे नहीं रखते, अपना काम करते हैं, अपना कमाते हैं, खाते हैं, वो सब करते हैं। क्योंकि वो शोर नहीं मचाते, क्योंकि वो दहशतगर्दी नहीं करते, क्योंकि वो मारपीट नहीं करते, इसलिए आप उनको संजीदगी से नहीं लेते। लेकिन इनको आप लेते हैं और इनको आप यूज करते हैं अपनी राजनीति के लिए। तो एक वो बहुत बड़ा पहलू है जिसके करके अब रिश्ते बहुत हद तक खराब हो गए हैं। देखिए, अगर ये सिर्फ कनाडा के अंदर रह करके कुछ बयानबाजी कर रहे होते, सब लोग इनको इग्नोर करते। प्रॉब्लम अब ये हो गई है कि इनकी तरफ से पैसा भी आ रहा है। इनके जो वहां पर लोग बैठे हुए हैं, वो भारत में कुछ ऐसी पार्टीज हैं पंजाब में जिनको वो समर्थन भी करते हैं, पैसा भी भेजते हैं, उनका एजेंडा भी ये चलाते हैं। अब मैं पार्टीज का नाम नहीं लूंगा, लेकिन सब समझ सकते हैं कि किस किस पार्टीज के साथ इन्वॉल्वमेंट है। वो इंटरफेरेंस नहीं है, वो इंटरफेरेंस के जुमरे में नहीं आता क्या? ठीक है। अच्छा, फिर जो इनके वहां पर लोग बैठे हुए हैं, ये जो टेररिस्ट या ये जो क्रिमिनल गैंग्स बैठे हुए हैं, वो वहां पर बैठ के यहां पर जैसे पाकिस्तानी नहीं करते थे, या दाऊद इब्राहिम टाइप के लोग दुबई में बैठ करके मुंबई का माफिया चलाते थे, वही चीजें पंजाब में इन्होंने करनी शुरू कर दी हैं। हथियारों की तस्करी हो, ड्रग्स की तस्करी हो, वो सारी की सारी ये लोग करवाते हैं वहां से बैठ के, उसके पैसे बनाते हैं। ये जमीनों का हथियाना हो, वो सारा जो भी क्रिमिनल लोग करते हैं, और फिर जो क्रिमिनल्स होते हैं उनको वो वहां पर बुला लेते हैं। तो अब ये इन सारी चीजों के ऊपर आपने कोई रोक नहीं लगाई, इसको आपने होने दिया है, तो फिर ये रिश्ते तो खराब होने हैं ना। अब दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए है क्योंकि देखिए, कुछ भी कहिए, कनाडा है तो एक अच्छी जगह जिनके साथ हमारे बड़े अच्छे रिश्ते हो सकते हैं। एक डेमोक्रेसी है, एक लिबरल डेमोक्रेसी है जैसे भारत है, तो रिश्ते बेहतर होने का कोई कारण नहीं है कि ना हो। चाहे वो ट्रेड का मामला हो, चाहे वो राजनीतिक मामला हो, चाहे वो स्ट्रैटेजिक मामले हो, हमारा कोई उस लिहाज से मतभेद नहीं है। लेकिन अगर आप वहां पर बैठ करके भारत को डिस्टेबलाइज करेंगे, तो फिर ये बात तो नहीं स्वीकार हो सकती किसी की वजह से भी।